5 खिलाड़ी जो कि आईपीएल 2024 में लगा सकते हैं सबसे ज्यादा छक्के। पहले नंबर पर नाम आता है सीएसके के शिवम दुबे का, जिन्हें लेकर अक्सर ये बात कही जाती थी कि क्योंकि मैदान पर उनका फुट मूवमेंट सही नहीं है इसलिए वो टी20 क्रिकेट में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन पिछले साल शिवम दुबे ने एमएस धोनी की कप्तानी में खेलते हुए ये साबित कर दिया कि आपको छक्के लगाने के लिए किसी भी फुट मूवमेंट की जरूरत नहीं है। क्या स्पिनर्स, क्या फास्ट बॉलर, शिवम दुबे ने पिछले साल कुछ ऐसे छक्के लगाए जिसे देखकर सारे एक्सपर्ट्स और मैदान पर जितने भी लोग थे सब के सब हैरान रह गए। शिवम दुबे ने सीएसके को टाइटल जिताने के लिए एक अहम भूमिका निभाई और कई मैचेस में शिवम दुबे ने अपने दम पर सीएसके को मैचेस भी जिताए। और इसके बाद जिसका फायदा हुआ शिवम दुबे को कि उन्हें टीम इंडिया के लिए वापस से कॉल अप मिला और एशियन गेम्स के लिए ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में शिवम दुबे को एक बार फिर से इंडियन टीम में जगह दी गई। और शिवम दुबे ने एशियन गेम्स में भी जितने मुकाबलों में उन्हें खेलने का मौका मिला उन्होंने अपनी काबिलियत से बढ़ चढ़कर परफॉर्म किया और जितनी भी बॉल शिवम दुबे के रडार में आई वो सीधा मैदान के बाहर गई। इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की टी20 सीरीज में एक बार फिर शिवम दुबे को बड़ा मौका दिया गया टीम इंडिया में खेलने का। शुरुआती 2 मैचेस में 2 अर्धशतक लगाकर शिवम दुबे ने साबित कर दिया कि आईपीएल की 6 हिटिंग एबिलिटीज ही नहीं लेकिन शिवम दुबे बड़ी बड़ी पारियां भी खेल सकते हैं अगर उन्हें मौका दिया जाए। 2 मैचेस में 2 अर्धशतक लगाने के साथ ही शिवम दुबे अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। और अब उम्मीद है कि एक बार फिर आईपीएल 2024 में जब शिवम दुबे येलो जर्सी में दिखेंगे तो फिर उनके वो बड़े बड़े छक्के चेपॉक स्टेडियम से बाहर जाते हुए नजर आएंगे। अब इसी लिस्ट की अगर दूसरे प्लेयर की बात करें तो वो होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन। अब वैसे तो वेस्ट इंडीज के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब अपनी 6 हिटिंग एबिलिटीज के लिए मशहूर हैं, लेकिन निकोलस पूरन उन सबसे थोड़े से अलग हैं। निकोलस पूरन के अंदर वो एबिलिटी है कि अगर एक बार वो छक्के लगाना शुरू करते हैं तो किसी भी गेंदबाज के लिए उनको रोकना नामुमकिन हो जाता है। निकोलस पूरन अब तक अपने करियर में कई बड़ी लीग्स का हिस्सा रह चुके हैं, जैसे कि मौजूदा समय में वो आईएल टी20 लीग खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले वो ऐसे टी20 लीग और उससे पहले वो सीपीएल में भी अपनी 6 हिटिंग एबिलिटीज प्रूव कर चुके हैं। लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है कि जब निकोलस पूरन फॉर्म में आ जाते हैं तो सामने आप सिर्फ गेंदबाज बदलते रहिए लेकिन बॉल का नतीजा नहीं बदलता, क्योंकि जो भी बॉल उनके पास आएगी वो सीधा मैदान से बाहर जाएगी। अब अगर निकोलस पूरन की बात करें तो जहां पिछले साल एलएसजी की टीम अपने होम ग्राउंड इकाना स्टेडियम में काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आई क्योंकि कुछ मुकाबले स्लो पिचेस पर खेले गए जहां उनका पूरा टॉप ऑर्डर फ्लॉप साबित हुआ, लेकिन निकोलस पूरन ने कई मुकाबले एलएसजी को अपने दम पर जिताए और जिस मुकाबले में निकोलस पूरन एक बार फॉर्म में आ गए तो उसके बाद वहां से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एक भी मुकाबला नहीं हारी। अब ऐसे में एक बार फिर उम्मीद है कि निकोलस पूरन के ये बड़े बड़े छक्के आईपीएल 2024 में फिर एक बार देखने को मिलेंगे जब इकाना क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट इंडीज का ये खिलाड़ी खेलने उतरेगा। अब अगर इस लिस्ट में तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबली मॉडर्न जनरेशन के बेस्ट टी20 क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल। अब ग्लेन मैक्सवेल को अक्सर एक नाम दिया जाता है जो कि है द बिग शो, और वो नाम उनकी एबिलिटीज को यानी कि 6 हिटिंग एबिलिटीज को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है। अब अगर ग्लेन मैक्सवेल के आईपीएल करियर की बात करें तो वैसे तो वो बहुत टीमों का हिस्सा रह चुके हैं, वो पंजाब किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेल चुके हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई टीम ग्लेन मैक्सवेल को रास आई तो वो थी विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी। अब विराट कोहली अभी तो आरसीबी के कप्तान नहीं है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का जलवा अभी भी चिन्नास्वामी के स्टेडियम में बरकरार है। अब वैसे चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें तो एक और बात ग्लेन मैक्सवेल के हित में जाती है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो बाउंड्रीज हैं वो काफी शॉर्ट हैं और वहां पर कंपैरेटिवली बल्लेबाजों के लिए छक्के लगाना आसान होता है, और जहां भी आसान काम होता है ग्लेन मैक्सवेल वहां कहां चूकने वाले हैं। पिछले साल की बात करें या पिछले से पिछले साल की, ग्लेन मैक्सवेल हमेशा आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप पर ही रहते हैं। और ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले साल में जब एक बार फिर आरसीबी की टीम अपने होम ग्राउंड पर उतरेगी तो ग्लेन मैक्सवेल की गेंदें एक बार फिर मैदान के बाहर कई बार जाती हुई नजर आएंगी। इसके बाद अगर अगले खिलाड़ी की बात करें तो वो होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह। अब रिंकू सिंह का नाम सुनते ही आपको वो मैच याद आ गया होगा जब यश दयाल के सामने रिंकू सिंह ने एक एक करके 5 छक्के लगाए थे और एक ऐसा मैच कोलकाता को जिता दिया था जिसकी उम्मीद शायद कोलकाता के खिलाड़ियों ने भी नहीं की होगी। अब केकेआर और गुजरात के बीच खेले गए उस मुकाबले की बात करें तो सामने थे यश दयाल और रिंकू सिंह को अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए लगभग 6 गेंदों में 30 के करीब रनों की जरूरत थी, लेकिन रिंकू सिंह कहां डरने वाले थे। एक एक करके यश दयाल को रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगाए और एक ऐसा मुकाबला कोलकाता को जिताया जिसकी उम्मीद मैदान पर मौजूद किसी भी दर्शक ने नहीं की होगी।
और वो दिन था और आज का दिन है, रिंकू सिंह ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रिंकू सिंह ने इसके बाद टीम इंडिया के लिए T20Is में डेब्यू किया, ODIs में डेब्यू किया और जहां जहां रिंकू सिंह गए वहां वहां टीम इंडिया को जीत दिलाते गए। और अब आज का समय है जब टीम इंडिया के लिए रिंकू सिंह सबसे बड़े मैच विनर बन चुके हैं और T20 वर्ल्ड कप 2024 में रिंकू सिंह का खेलना अब लगभग तय माना जा रहा है। अब चलिए, T20 वर्ल्ड कप में तो अभी काफी समय बाकी है, लेकिन IPL 2024 में उम्मीद है कि एक बार फिर ईडन गार्डन्स में रिंकू सिंह के छक्के मैदान से बाहर जाते हुए दिखेंगे और सभी फैंस को एक बार फिर वही रिंकू सिंह नजर आएंगे जिन्होंने यश दयाल को 5 छक्के लगाए थे। अब इस लिस्ट के आखिरी और सबसे अहम खिलाड़ी की बात करें तो वो होंगे मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव वही खिलाड़ी हैं जो कि इस टाइम ICC T20I रैंकिंग्स में नंबर 1 बल्लेबाज हैं। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव की 6 हिटिंग एबिलिटीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2023 में सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाए। इसके अलावा अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो पिछले साल जरूर सूर्य कुमार यादव शुरुआती कुछ भाग में इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे, लेकिन एक बार जब सूर्य कुमार यादव की वापसी हुई तो क्या रोहित शर्मा, क्या ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव के सामने सबकी चमक फीकी पड़ गई। और उम्मीद है कि इस साल भी सूर्य कुमार यादव जिस तरह से टीम इंडिया के लिए हाईएस्ट 6 स्कोरर रहे हैं, उसी तरह से मुंबई इंडियंस के लिए भी IPL 2024 में सूर्य कुमार यादव सबसे ज्यादा छक्के लगाते हुए नजर आएंगे। और इसी वजह से हमारी इस लिस्ट में हमने सूर्य कुमार यादव को नंबर 1 की पोजीशन पर रख दिया है। तो हमारे हिसाब से ये 5 ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जो कि IPL 2024 में आपको सबसे ज्यादा छक्के लगाते हुए नजर आ सकते हैं। अब क्या आप इन 5 नामों से सहमत हैं? और अगर आपको लगता है कि कोई और भी एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।